हेलो फ्रेंड्स, अंकित नोट्स एंड क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि क्लास 9th एक्सप्लोरेशन का सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ चैप्टर 2 का क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हमने पहला पार्ट 1 में आपको MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए थे। तो इस पार्ट 2 में आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर दोनों साथ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कम शॉर्ट आंसर 2 से 3 मार्क्स और लॉन्ग आंसर थोड़ी ज़्यादा मार्क्स के। तो बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, व्हाई इज कॉल्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। मतलब सेल एक छोटा सा स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन करने वाला एक छोटा सा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये एक बेसिक छोटा सा यूनिट है लाइफ का। बिकॉज ऑल लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि हर एक जीव जंतु प्राणी सेल से मिलकर बने हुए हैं। एंड ऑल लाइफ, और सारी के जीवन का प्रोसेस जो करता है वो सेल करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा दूसरी नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसका हम देख लेंगे। प्लांट सेल हैज सेल वाल, प्लांट सेल के पास सेल वाल होता है, पर एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होता है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। मतलब इसके पास होता है लार्ज सेंट्रल वॉल्यूक्यूल होता है, लेकिन इसके पास स्मॉल और कुछ ही समय के लिए कुछ ही देर के लिए वॉल्यूक्यूल होता है, मतलब टेम्पोररी, हमेशा के लिए नहीं होता है। और आगे हम देखेंगे, इसके पास यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है शेप, लेकिन इसका राउंड और इरेगुलर शेप होता है। तो हम अपने तीसरे नंबर, तो आपको इस चैनल के आखिरी में एग्ज़ाम के कुछ टिप्स भी मिलेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देख लीजिएगा, आप लास्ट तक रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा और आपको हर चैप्टर के वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो हम आगे देखते हैं, व्हाट आर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? तो सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल को एक शेप देना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, अंदर और बाहर सब्सटेंस को मूवमेंट में मदद करना, यही होता है सेल मेम्ब्रेन का काम। सेल मेम्ब्रेन को हम एक और चीज़ कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो अच्छा रहेगा। और एक और है, सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो सेल को अपने आसपास से थोड़ा अलग रखे, इसमें मदद करता है। तो हमारा अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है? तो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ये कंट्रोल पूरे सेल का एक बीच का वाला भाग है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल DNA को कंट्रोल करता है और ग्रोथ में मदद करता है, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है और उसके फंक्शन को हमको लिखना है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाद आते हैं, बीच में आते हैं न्यूक्लियस के, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनिज्म को होल्ड किए रहता है और केमिकल रिएक्शन को करता है। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ से हमारा 6-7 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज़ तो जानते होंगे, उससे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है सर्कुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, तो इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो वाई इज क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को फूड बनाने में मदद करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है फंक्शन क्या है वैक्यूल का। तो वैक्यूल फूड को स्टोर करता है, वाटर को, फूड को स्टोर करता है, मिनरल्स और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। ये प्लांट्स में हेल्प करता है, मेंटेन सेल का शेप मेंटेन करने में ये मदद करता है प्लांट्स में। तो हम अब आगे चलेंगे।
हमारा 9 नंबर और 10 नंबर, ये हमारा 10 के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है हमारा 9 नंबर, व्हाट इज सेल कॉल्ड, मतलब सेल को हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एक इन लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी रोल परफॉर्म करता है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नेम द मेन सेल ऑर्गेनिज्म और राइट वन फंक्शन ऑफ इच, मतलब सेल ऑर्गेनेज का नाम लिखना है और सारे का एक एक फंक्शन लिखना है। तो हमारा पहला हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हमारा कंट्रोल सेल एक्टिविटी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी करता है, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, वैलिक्यूल स्टोर मिनरल्स को स्टोर करता है, सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में मदद करता है, साइटोप्लाज्म ये एक साइट होता है जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी, मतलब सेक्शन डी शुरू होगा, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। ये 5-5 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट विथ द फंक्शन ऑफ इट्स मेन पार्ट, मतलब प्लांट सेल को एक्सप्लेन करना है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन और उसके मेन पार्ट को। तो प्लांट सेल है, एक सेल वाल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल के पास, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक है सेल वाल। सेल वाल हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन में मदद करता है प्लांट्स के, सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट में मदद करता है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल और केमिकल रिएक्शन करता है, साथ ही साथ हमारा न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेल एक्टिविटी करता है, क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी और वैक्यूल स्टोर वाटर एंड मेंटेन सेल शेप में मदद करता है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और इसके फंक्शन और इसके ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है। तो इस मतलब एनिमल सेल में आपको कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर भी कहते हैं, गोल्गी एपार्ची, लाइजोसोम एंड द स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब हर एक मतलब पार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन को करता है, जो कंट्रोल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन बनाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है, डाइजेशन करता है और स्टोरेज भी करता है। तो अब ये दोनों को के बारे में हम डिफाइन में पढ़ तो लिया, लेकिन इसका अब कंपेयर पढ़ लेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपेयर पढ़ते हैं। सेल वाल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वाल अब्सेंट, मतलब इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी अब्सेंट होता है। इसके पास एक लार्ज वैक्यूल है, इसके बाद एक स्मॉल वैक्यूल है। इसके पास एक रेक्टेंगुलर, मतलब यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप होता है, लेकिन इसके पास राउंड इरेगुलर शेप होते हैं। ये स्टार्च को स्टोर करता है, ये ग्लूकोगन को स्टोर करता है। मतलब इसके बारे में कुछ दिया है यहाँ पे। बोथ है बे सेल मेम्ब्रेन, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोनों में कॉमन होते हैं। तो हम चौथे क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, क्यों न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी सेल के, इंक्लूडिंग मतलब ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, और ये डीएनए को कंट्रोल करता है, जो हेरिडिटी और इन्फॉर्मेशन को मतलब कैरी करता है, पास स्ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब वो पेरेंट्स से बच्चों तक उसे ट्रांसफर करता है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इसलिए इसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल के। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की क्या महत्वपूर्ण है, इसे बताओ। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, मतलब
जीव जंतु इसी से बने हुए हैं। ये टिश्यू को बनाता है, टिश्यू एक ऑर्गन को बनाता है और ऑर्गन एक फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी को बनाता है। और सेल इन बहुत ही ज़रूरी है हमारे प्रोसेस करने के लिए। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सर्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। विदाउट सेल लाइफ कंट्रोल एग्जिट, इसके बिना क्या कंट्रोल लाइफ कैन नॉट एग्जिट कर पाता है। कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आपको एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे। तो आपको मैं दिखाता हूँ एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टिप्स। यहाँ पे है एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट टिप्स, यहाँ पे है एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस हमें किस चीज़ पे करना है, तो प्लांट्स और सेल के डिफरेंस में ऊपर दिया था लॉन्ग में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के पर, और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसके। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बाय बाय, गुड डे आपके लिए है।